हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल आशु। आइए आज हम बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। तो देखिए, आज जैसा कि हमने बात की थी कि जब तक निफ्टी 50 है यहाँ पर ट्रेड करता रहेगा, इसी जोन में, अगर यहाँ इस जोन में ट्रेड होती रहेगी तब तक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। जैसे ये जोन अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक होती है, देखिए ये वाली जो जोन है, ये अपसाइड या डाउन साइड जहाँ भी जैसे भी ये ब्रेक होती है हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आज इसने अपसाइड इसे ब्रेक किया है तो हमें 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिली है अपने इंडेक्स में। आज हमें वन वे मार्केट देखने को मिली है और पूरी तरह से बुलिश मार्केट रही है। तो इससे हम कह सकते हैं, अलग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट ने अपना जो व्यू है वो बुलिश की तरफ कर दिया है। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि जैसे ही इस जोन को ब्रेक कर दे, हमें अप साइड या डाउन साइड दोनों साइड तैयार रहना है एक अच्छी मूवमेंट के लिए। निफ्टी उस साइड जिस साइड ये जाएगा उसी साइड हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बात करें यूएसडी निफ्टी की, तो यूएसडी निफ्टी ने भी देखिए अपने इस जोन को 5 से 6 दिन के इस जोन को ब्रेक किया है और अपसाइड मूवमेंट की है। और अभी हमारी जो यूएस मार्केट है वो अभी चल रही है, तो उसने अभी तक अपना व्यू है वो बुलिश की तरफ बनाया हुआ है। तो हम एक उम्मीद रख सकते हैं, एक व्यू बना सकते हैं कि मार्केट अभी अप की तरफ ही रहने वाली है। हो सकता है कि ये अपना जो 16,000 का जो सॉरी जो 17,600 है, 700 तक के जो अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव कर ले। इसके लिए हम आप मार्केट को कंटिन्यू देखते रहेंगे। और जो ये मार्केट है इस अभी 9 से 9.5 घंटे और ट्रेड करने वाली है। उसके बाद जब हम सुबह यूएसडी निफ्टी का जो प्री एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से हम अपना व्यू बना सकते हैं कि कल निफ्टी 50 इंडेक्स किस तरफ मूवमेंट करने वाला है। वैसे हमारा जो व्यू रहेगा वो बुलिश की तरफ ही रहेगा, क्योंकि मार्केट ने अपने इस जोन को ब्रेक किया है। सेम यहीं पे यहाँ पे हमारे जो निफ्टी है उसने सेम यही पोजीशन बनाई है। अब देखिए, आज की जो हमें ट्रेड मिली है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें जो ट्रेड मिली है, कल हमने जो बात की थी, पहले हम जो हमारी जो कल लर्निंग रही थी वो आज हमारी कितनी सही रही है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट इसी जोन में रहती है 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट, अगर एक ही जोन में 50 से 60 पॉइंट के बीच में ही मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेट करे और फिर वहीं पे क्लोजिंग कर दे, और नेक्स्ट डे जब मार्केट, देखिए जो कल मार्केट थी वो इस जोन में थी और जो नेक्स्ट डे की जो मार्केट है वो इसी जोन में ओपन हुई और 10 से 15 मिनट यहीं पे कंसोलिडेट किया। उसके बाद हमने हमने ये कहा था कि जब ये अप साइड या डाउन साइड जिस साइड भी मूवमेंट देगी, वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आज ये हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। इससे और भी पक्का हो गया है हमारा ये वाला कि मार्केट एक दिन अगर पूरा दिन कंसोलिडेट रहे और उसके बाद जिस साइड भी मूव करती है उस साइड हमें, देखिए 100% तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 70 से 80% हम मान सकते हैं कि हमारी ये स्टडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। आगे हम मार्केट में देखते रहेंगे कि हमारी ये स्टडी कितनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था और आज फिर से हमने इस चीज़ को देखा है। तो हमें सुबह ही एक ट्रेड देखने को मिली थी बहुत अच्छे वाली। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए हम पहले ट्रेंड लाइन उठा लेते हैं, जैसे कि हमने कल बात की थी। देखिए, जैसे ही इस जोन को ब्रेक किया, ये कंसोलिडेशन जोन था हमारा 50 से 60 पॉइंट का। जैसे ही इस जोन को ये जोन ब्रेक हुआ है हमारा, एक मिनट, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको हम पीछे से सही कर लेते हैं, दैट वन। जैसे ही ये जोन ब्रेक हुआ है, देखिए हमें ये था कि ये अपसाइड ही जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हमने दोनों साइड का व्यू बना रखा था कि ये अपसाइड निकलता है तो भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, और ये जोन अगर ब्रेक होके नीचे डाउन साइड आता है तो भी हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसको हम डेली टाइम फ्रेम पे अच्छे से देख चुके हैं। जैसे ही इसने आपको क्रॉस किया, जैसे 17,400 के लेवल को क्रॉस किया, उसके बाद हमें 150 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को बहुत अच्छी मिली है। यहीं पर अगर हम फुट कर रहे हैं, फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमारी ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो जाती है, क्योंकि कहीं भी इसने देखिए अपने लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर हम एक और ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसने इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। 3 से 4 बार ये ट्रेंड लाइन को इसने टच किया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इससे डाउन कहीं भी नहीं आया। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, 1 टाइम टच किया, 2 टाइम टच किया, और उसके बाद देखिए 3rd टाइम टच किया, और 4th टाइम टच करने के बाद इसी के ऊपर ये रहा है। और जैसे ही अगर कल ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होती है यहाँ पे, या तो इसका सपोर्ट लेके ये दोबारा से अप साइड निकल जाएगा, या इसको एक बार यहाँ पे रजिस्ट करेगा। इसको अगर इसको ब्रेक करता है डाउन की तरफ तो हमें डाउन की भी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो व्यू रहेगा वो बुलिश की तरफ ही रहेगा। सेम यूएसडी निफ्टी में भी यही ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के पे बात करें तो ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। और अब फिलहाल जो यूएसडी निफ्टी है वो
नीचे ही सस्टेन कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, जो 4 से 5 बार देखिए इसके ऊपर लगातार सस्टेन था, 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, और जैसे ही 5th टाइम में यहाँ पे आया इसने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। हमारा जो निफ्टी 50 है वो 330 पे बंद हो जाता है, तो इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया था। तो कल देखते हैं कल हमारा क्या रहेगा, जो एक्सपायरी भी है तो वहाँ पे हमारा व्यू फिलहाल तो अभी तो बुलिश की ओर ही बना हुआ है, बाकी मार्केट है, हम मार्केट के हिसाब से चलेंगे। इस ट्रेंड लाइन को टच करके इसको इसको यहाँ पे टच लेके डाउन की तरफ भी आ सकता है ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे कल का व्यू रहेगा, कल एक्सपायरी भी है तो हमें उसके हिसाब से व्यू बनाना है, तो हम उसके लिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पहले हम ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं कि देखिए हमारे कल के क्या क्या टारगेट्स रहेंगे, हम बात करते हैं उसके ऊपर। एक ये देखिए उसके लिए हम उठाते हैं पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें हेल्प कर देती हैं, जो ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें टारगेट डिसाइड करने में और मार्केट किस तरफ जाएगी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं 15,550 से 15,520 इस लेवल में, एक मिनट 15,520 अगर इसी लेवल में मार्केट ओपन होती है और थोड़ी देर यहीं पे कंसोलिडेट करती है तो हमें अपसाइड और डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जिस साइड भी ब्रेक होता है उसी साइड हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ये अपसाइड ब्रेक करता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 15,600 का, क्योंकि निफ्टी ने आज फिर से एक ऑल टाइम हाई लगाया है अपना, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 15,640 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, क्योंकि निफ्टी ने आज का जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो लगाया है 15,545 का अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, और 15,535 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो जो मार्केट का जो वो है व्यू है वो बुलिश की तरफ ही बना हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग है वो अपसाइड की ओर ही हुई है। तो ये थे हमारा अपसाइड की ओर। अगर ये डाउन में ब्रेक होता है तो हमने 5 मिनट के ऊपर ट्रेंड लाइन भी देखी थी, अगर उसको ब्रेक करता है तो हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे, वो फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 17,480 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। जो सेकंड टारगेट हम रखेंगे वो रखेंगे 17,440 का, जो हमारा ये देखिए ये वाला स्विंग लो होगा, ये वाला स्विंग लो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। ये तो थे जब मार्केट इसी जोन में ओपन होती है और कंसोलिडेट होती है और जिस तरफ भी ब्रेक करती है वहां हमें ये टारगेट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे, हम बात कर लेते हैं उनके ऊपर। अगर गैप अप मार्केट 17,550 के अप में कहीं पे ओपन होती है और यहाँ पे आके थोड़ी देर सस्टेन करती है, ये रुकती है और फिर अपसाइड मूवमेंट करती है, तो हमारे क्या टारगेट रहेंगे। अगर 580 को ब्रेक कर देती है तो 17,620 हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 620 का, और सेकंड टारगेट हम रखेंगे 40 पॉइंट इसको अप कर देते हैं, जो 17,680 का हमारा 680 का हमारा सेकंड टारगेट है, यहाँ पर निकल कर आएगा। ये देखिए अब देखिए हम यहाँ पे ये टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं। हमें पता है कि मार्केट वन वे मूवमेंट कर रही है और ऊपर कोई भी वो नहीं है, स्विंग लो या स्विंग हाई नहीं है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि मार्केट कहाँ पर रुक सकती है। तो खुला आसमान है, कहीं भी जा सकता है निफ्टी, कहीं कितने भी मूवमेंट दे सकता है। हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मली जो निफ्टी है वो 40, 50 या 60 पॉइंट की मूवमेंट करता है, अगर वन वे मूवमेंट इसमें होती है तो। ये थे हमारे अपसाइड के। अगर बात कर लेते हैं डाउन साइड मार्केट ओपन होती है तो हमारे क्या टारगेट्स रहेंगे, हम बात करते हैं उनके ऊपर। देखिए अगर मार्केट इसी जोन में ऊपर की ओर अप में ओपन होके अगर डाउन की तरफ अपनी मूवमेंट करना शुरू कर देता है, देखिए इस जोन में अगर कहीं पे ओपन होके और डाउन की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है, तो हमारे वहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,520 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, और सेकंड टारगेट जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,480 का, जो कि ये स्विंग लो है, हमारे ये टारगेट से निकल कर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद गैप डाउन की हमारी देखिए हमारा जो व्यू है वो कम बन रहा है कि मार्केट गैप डाउन में ओपन होगी। फिर भी हम एक बार इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन में ओपन होती है 520 के लेवल को 520 से 480 के बीच में अगर मार्केट ओपन होती है इस जोन में और ये यहाँ पे सस्टेन करती है और डाउन की तरफ मूवमेंट करती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 17,440 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। तो ये थी हमारी
आज की जो स्टडी रही है वो हमने देखी है, हमारा जो वन वे मूवमेंट रहा है वो हमने देख लिया है आज, और जो कल के टारगेट्स हैं वो हमने प्रेडिक्ट कर लिए हैं कि कल मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकती है। अब हमें देखना ये है कि एक्सपायरी पे हमें अपने कितने टारगेट्स अचीव होते हैं। और जो हमारी जो कल की लर्निंग थी वो आज काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि हमने जो कल की लर्निंग की थी वो की थी कि 50 से 60 पॉइंट की अगर मार्केट कहीं पे एक ही जोन में अगर क्लोजिंग देती है और फिर उसी जोन में ओपन होकर जिस भी साइड मूवमेंट देती है हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सेम वही हुआ है, हमारी स्टडी आज और अच्छी स्ट्रॉन्ग हुई है। इससे आगे हम इस स्टडी को और अच्छे से जब स्ट्रॉन्ग मानेंगे तब हमें बहुत ज़्यादा बार हम इस चीज़ को देख चुके होंगे। हम देखिए जब से हमने लर्निंग सेशन शुरू किए हैं 3 से 4 बार हम देख चुके हैं यहाँ पे कि जब भी मार्केट यहाँ पे इस जोन में कंसोलिडेट होती है और फिर जिस साइड भी ब्रेक होती है उस अच्छा टारगेट्स हमें देती ही देती है। तो उसी प्रकार आज भी हुआ है। कल 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट इसने की थी, उसी जोन में कंसोलिडेट होकर यहीं पे क्लोजिंग दे दी थी और इसी जोन में ओपन होके एक वन वे मार्केट देखने को हमें मिली है। तो आई होप सो आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।